लहसुन की खेती की और बहुत बम्पर पैदावार उन्होंने वहाँ से निकाली। जो लोग बोलते हैं ना कि पेस्टिसाइड से ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विदाउट पेस्टिसाइड आप है ना बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। मतलब 30 हजार 40 हजार का जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज करा, उसके कंपैरिजन में मेरा जो लहसुन था बेटर था। मतलब क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज में बेटर था। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे जैविक कृषि फार्म पर आपको दिखाने वाले हैं जहाँ पर किसान साथी 6 एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं और पूरा उनका जो फार्म आपको वीडियो के माध्यम से दिख रहा होगा, तो इसमें वो जैविक खेती कर रहे हैं। यहाँ पर वो अनेक प्रकार की फसलें अपनी लेते हैं और उसके बाद वो जैविक खादों का, जैविक टॉनिकों का उसमें यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको उनका परिचय करवाते हैं और उनका जो फार्म है उसके बारे में वो आपको बताएंगे। नमस्कार जी भैया। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेंद्र मेहरा है और मैं गोलाना ग्राम का निवासी हूँ। तहसील कानपुर, जिला झालावाड़ से बिलोंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पे पूरा जैविक तरीके से खेती करता हूँ। जी। तो मैं अपने लिए खाने के गेहूँ वगैरह, मेरी जो सब्जी वगैरह है वो सारा मैं जैविक तरीके से करता हूँ। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, कोई पेस्टिसाइड वगैरह मैं यूज नहीं करता। जी, अपने भैया के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर वो जैविक खेती कर रहे हैं और 6 एकड़ में उनका किसी भी प्रकार के कोई भी केमिकल का यूज नहीं है। तो आज के इस वीडियो में अपन बेसिक बात करने वाले हैं कि जैविक खेती अगर किसान साथी करते हैं तो एक किसान के द्वारा देखकर इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से जैविक खेती का शुभारंभ कर सकते हैं और शुरुआत में कर सकते हैं। तो जो जैविक खेती के बारे में आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मतलब जो भी मैंने जो सब्जी वगैरह जो अभी लगा रखी है, अभी मैंने करेले लगा रखे हैं, भिंडी लगा रखी है, टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है, लौकी है, और मतलब जो भी डेली यूज में मेरे मतलब खाने के जो सब्जियां काम आती है उनमें समय मैंने ऑर्गेनिक जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह है, जीवामृत वगैरह और कीटनाशक के लिए मैं ब्रह्मास्त्र का यूज करता हूँ। अच्छा, इन सभी टॉनिक का आप इसमें यूज में लेते हैं? हाँ, वो सारी चीजें मैं खुद ही बनाता हूँ, खुद ही यूज लेता हूँ। उसके लिए मैं गोमूत्र वगैरह का भी स्प्रे करता हूँ। तो साथियों, जैसा भैया ने आपको बताया कि अगर कोई किसान साथी जैविक खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए भैया ट्रेनिंग भी देते हैं। आप एक बार फार्म विजिट कर आप ट्रेनिंग के माध्यम से भी बता सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ कि मतलब कैसे कैसे आपको करना है, किस हिसाब से करना है, कितनी कितनी क्वांटिटी में आप लगा सकते हो। तो अपन ने यहाँ तक बात कर ली थी कि जो भी किसान भाई आपके पास अगर ट्रेनिंग के लिए आना चाहे तो विजिट कर ट्रेनिंग के माध्यम से भी इस काम को सीख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से उनको ट्रेन कर सकता हूँ, पूरी तरीके से बता सकता हूँ जीवामृत वगैरह कैसे बनाते हैं। अच्छा, कब अपन उसको मतलब डाल सकते हैं, कैसे कैसे यूज करना होता है, वो सारी चीजें मैं उनको ट्रेनिंग के माध्यम से दे सकता हूँ। अगर कोई आए मेरे पास तो मैं बता सकता हूँ। जी। तो साथियों, भैया यहाँ पर जैविक खेती में एक एक्सपर्ट है, उनको यहाँ पर करते हुए लगभग 4 साल जैविक खेती में हो गया। उनको इस फील्ड के बारे में A to Z नॉलेज है। अगर कोई भाई जैविक खेती से जानकारी चाहता है, जैविक खेती से संबंधित कोई करना चाहता है, तो स्क्रीन पर आपको यहाँ का एड्रेस मिल जाएगा। आप यहाँ पर आकर एक बार फार्म विजिट कर जैविक खेती के बारे में ट्रेनिंग भी ले सकते हो और जो भैया ने यहाँ पर क्रॉप लगा रखा है उसके बारे में भी वो आप जान सकते हो। तो भैया सबसे पहले आप ये बताइए, यहाँ पर जो आप मेनली सबसे ज्यादा क्रॉप लेते हो किस चीज की लेते हो? इसके अलावा सब्जी वगैरह की भी क्रॉप लेते हो आप? हाँ, मैं सब्जियों की लेता हूँ और खाने के लिए जैसे गेहूँ लगा रखे हैं। अभी हमने लहसुन करा था, वो भी हमने पूरा जैविक करा। गेहूँ जो करे थे वो भी पूरा जैविक करे। और अभी हमने जो हमारे घर के हिसाब से और गाँव के हिसाब से जो मैंने सब्जियाँ लगा रखी है ना, वो मतलब मैं गाँव वालों को भी वैसे ही देता हूँ ताकि पहले हमारा गाँव जैविक की जरूरत होती है खुद आपके पास यहाँ आ जाते हैं। जिसको लेना होता है वो ले जाते हैं। मतलब कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें। देखो भाइयों, भैया कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। वो जो यहाँ पे आसपास के लोग हैं उनको जैविक बिना केमिकल यूज हुई फसलें और यहाँ की जो सब्जियां हैं, जैसे आपने यहाँ पर भिंडी देखी, गिलकी देखी और वो खीरा देखा, लौकी देखी, टमाटर देखा, मिर्ची देखी, इन सभी को वो निःशुल्क ग्रामीण वासियों को उपलब्ध करवाते हैं और जिनको जैविक तरीके से खेती करनी है उसके बारे में भी बताते हैं। तो भैया जैसे कोई जैविक खेती में अगर लौकी की अगर फसल लेता है तो उसमें और जो भी आपने जैविक खेती कर रखी है यहाँ पर जो फसलें हैं, सब्जियां हैं, तो उनमें आप क्या क्या चीज़ का यूज करते हो और उनसे आप बढ़िया पैदावार निकालते हो, तो उसके बारे में किसान साथियों को ऐसे कौन से राज्य जो जैविक खेती में कर बेहतरीन पैदावार आप यहाँ पर निकाल रहे हो और एक सक्सेसफुल जो जैविक कृषि फार्म है वो चला रहे हो, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं जो खेत है उसमें जैसे अपन पानी चलाते हैं, जी, उसके साथ
ताजा गोबर चलाता हूँ गाय का, उसके बाद जीवामृत वगैरह में चला देता हूँ। अच्छा अच्छा, वर्मी कंपोस्ट, हाँ वर्मी कंपोस्ट का स्प्रे कर देता हूँ, और गोमूत्र चूने का स्प्रे वगैरह में कर देता हूँ। और क्या नाम से अपने जो कीटनाशक में है, जो मैंने जो ब्रह्मास्त्र नीमास्त्र वगैरह जो बना रखे है ना, उनका स्प्रे मतलब पूरी सब्जियों पे वही चलता है। अच्छा अच्छा, हाँ, कोई पेस्टिसाइड वगैरह का यूज नहीं करते। अच्छा अच्छा, बिना पेस्टिसाइड के, बिना पेस्टिसाइड के, हाँ, और प्रोडक्शन भी बहुत शानदार है। अच्छा, बिना पेस्टिसाइड के, जो लोग बोलते हैं ना कि पेस्टिसाइड से ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विदाउट पेस्टिसाइड आप है ना बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। जी जी, जैविक खेती के अंदर। साथियों, अपन ने यहाँ पर भैया के द्वारा बताई गई जो सामग्री है वो किस प्रकार से अपन को जैविक खेती में यूज में ली जाती है। बेसिकली वो अभी यहाँ पर लौकी की फसल में, वो जो भी इन्होंने सब सब्जियां लगा रखी है, उनमें कौन कौन सी फसलों का वो जो टॉनिक है उनका यूज करते हैं। तो ये तो हो गया अपना यूज, लेकिन इन सभी का रिजल्ट कितना है वो लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं रहेगा तो वो अपन जैविक करना कोई काम का नहीं है। तो केमिकल की तुलना में अगर इसका रिजल्ट अपन देखें तो इसका रिजल्ट में अपन को किस प्रकार से देखने को मिलता है। मतलब जैसे अभी हमने गेहूं वगैरह लगाए थे जी, तो गेहूं में मैंने पूरा वर्मी कंपोस्ट और अपने कचरे के लिए डिकम्पोजर वगैरह वो सब कुछ डाला था। तो मेरा जो प्रोडक्शन निकल के आया था 7 क्विंटल पर बीघा के हिसाब से आया। अच्छा अच्छा, केमिकल के इक्वली आया शायद। हाँ, सेम इक्वली था, क्योंकि केमिकल जिन्होंने डाला था उनके भी शायद इतना ही निकला था। और अभी जो मेरा लहसुन था 3 बीघा का, वो भी कम से कम मेरे 3-3.5 ट्रॉली निकला था। अच्छा, 3 बीघा के अंदर। 3 बीघा के। तो साथियों, किसान भाई के द्वारा आप सुन सकते हो किस तरह से उन्होंने जैविक खेती कर अच्छा खासा प्रोडक्शन निकाला और इसका रिजल्ट कितना शानदार है उसके बारे में आपको बताया। उन्होंने यहाँ पर 3 बीघा लहसुन की खेती की है, जिसमें उन्होंने लगभग 3.5 बिट यानी हमारी ट्रॉली अपन बोल सकते हैं, उससे उन्होंने लहसुन, हाँ ऊपर डबल ट्रॉली अपन उसको बोल सकते हैं। तो उन्होंने लहसुन की खेती की और बहुत बम्पर पैदावार उन्होंने वहाँ से निकाली। उसके बाद उन्होंने जैविक गेहूं भी किए। तो जैविक गेहूं अगर आप में से भाई को किसी को चाहिए तो उसके लिए भी आप भैया से संपर्क कर सकते हो, और लहसुन वगैरह है उसके लिए भी आप कर सकते हो। तो अगर कोई किसान जैविक गेहूं अगर लहसुन करना चाहे तो उनको क्या बोलना चाहोगे आप? मतलब जो भी अगर आप डाल रहे हो ना, जैसे अभी हमारे आसपास के किसानों ने क्या नाम से लहसुन वगैरह जो भी करा था, उन्होंने मतलब 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार का जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज करा, उसके कंपैरिजन में मेरा जो लहसुन था बेटर था। मतलब क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज में बेटर था। अच्छा अच्छा, उसमें अगर फूलने में अपन देखें कि साइज में लहसुन जो कैसा था, और आपकी जो लहसुन की वैरायटी थी वो कौन सी थी? वैरायटी मेरी जो लहसुन की थी ना वो देसी थी, लेकिन अगर लहसुन मतलब फूलने के लिए मैं सिर्फ एक टॉनिक देना चाहता हूँ। जो एलोवेरा जो होता है ना जी, एलोवेरा को पीस के अगर उसका जो जेल आप खेत के अंदर चलाते हो ना, तो वो लहसुन को फूलने में मदद करता है। साथियों, ये ऑर्गेनिक का फार्मूला है, मतलब लहसुन को फुला देता है अंदर से। इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इसका सबसे शानदार रिजल्ट है। ये जो मतलब उपयोग अपन 6 या 7 जो पानी देते हैं ना, 7वें पानी के अंदर मैंने ये चीज डाली थी, उससे मेरे को शानदार रिजल्ट मिला। अच्छा अच्छा, तो ये प्रैक्टिकली आपने 1-2 साल में पर्टिकुलर करके देखा या फिर पूरे में आपने? नहीं, मैंने पूरे में चलाया था। पूरे में। तो इसका क्या रेशियो रहता है भाई, अपन कितना, नहीं इसका कितना रहता है भाई, अपन कितना एलोवेरा जेल मिला है जिस 3 बीघा में आपने किया? 3 बीघा में जैसे मैंने किया ना, तो मतलब 5 किलो आप डाल सकते हो 3 बीघा में। यानी जो अपन पौधे हैं अगर उसका वेट निकाले तो लगभग 5 किलो एलोवेरा आप एक साइड पे निकाल कर उसको सुखा कर उसको पीस नहीं, सुखा कर नहीं, पूरा कच्चा एलोवेरा पीस के, ताकि वो पेस्ट बन जाए, पूरा जेल बन जाता है। उससे जेल पानी के साथ चलाना है आपको। अच्छा अच्छा, पानी में एक साथ जैसे आपने ड्रिप का सिस्टम, हाँ जैसे ड्रिप से चलाते हैं ना उस हिसाब से चलाना। अच्छा अच्छा, साथियों आज भैया के द्वारा बताया गया है कि अपन लहसुन में अगर बम्पर जो कंद है वो बनाना चाहते हैं तो आप एलोवेरा का भी उसमें यूज कर सकते हो, पानी में मिलाकर उसको। जब आप अपनी फसल में लहसुन की खेती में यूज करते हो तो उसमें आपको बहुत बम्पर साइज आपको लहसुन का देखने को मिलेगा और बहुत बम्पर पैदावार देखने को मिलेगा। शानदार रिजल्ट है उसका, मैंने मतलब खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है। अच्छा अच्छा, और दूसरा मतलब एक और चीज बताना चाहता हूँ, एलोवेरा का अगर अपने स्प्रे करते हैं सब्जियों के ऊपर तो ग्रीन रेस पूरी वैसी बनी रहती है और सब्जियां मतलब झुलसती नहीं है घर में। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे उसका ठंडक देता है, फसल को भी ठंडक देता है, फसल को ठंडक, क्योंकि गर्मियों का सीजन चालू हो जाता है, सर्दियों के दिन खत्म हो जाते हैं उस टाइम पर, जब लहसुन अपन हार्वेस्टिंग करते हैं उस टाइम पर। जी जी बिल्कुल। साथियों आज की वीडियो में आपने जाना किस प्रकार से आप एक जैविक कृषि फार्म लगा सकते हो, जैविक खेती कर सकते हो, जैविक खेती में आप आगे कदम बढ़ा सकते हो। इसके लिए अगर आप विजिट करना चाहो भैया का फार्म तो हमारा एड्रेस है राजस्थान झालावाड़ जिले का गोलाना गाँव है, जहाँ पर किसान साथी जैविक कृषि फार्म है। मेन हाईवे से लगभग 500 मीटर की दूरी पर इनका कृषि फार्म है। यहाँ पर एक जैविक खेती का मॉडल तैयार कर रहे हैं
और इसमें वो आगे बढ़ रहे हैं। और आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री